हेलो दोस्तों, स्वागत है करियर रिफॉर्म चैनल में। मैं मनीष कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं हाउ टू गेट बैंकिंग जॉब्स। देखिए, बैंक तो सबसे पहले दो प्रकार का होते हैं, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। चलिए आज चर्चा करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के बैंक के बारे में जानते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक एक मेजर टाइप जिसका शेयर गवर्नमेंट ऑन करती है और वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो 12 होते हैं और कुछ एग्जांपल हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई एंड यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। प्राइवेट सेक्टर वैसे बैंक को कहा जाता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि ऑन होता है प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा और या कॉर्पोरेशन द्वारा रेदर देन गवर्नमेंट। तो दिस बैंक ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फॉर देयर शेयर होल्डर, मतलब प्रॉफिट के लिए काम करती है। जो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो 21 होती है। और कुछ एग्जांपल हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और बहुत सारे बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंतर्गत के आते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो दो प्रकार से हो सकते हैं: आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, एंड एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस की बात की जाए तो आईबीपीएस से आप बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, बैंक क्लर्क, आरबी असिस्टेंट, आरआरबी ऑफिसर्स। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। और एज की बात की जाए तो 20 से 30 बैंक पीओ के और 20 से 28 क्लर्क के होते हैं। लेकिन आज हम पीओ एंड क्लर्क के बारे में जानेंगे कि कैसे बना जाए। चलिए अब एसबीआई के बारे में बात करते हैं। एसबीआई में आप क्या क्या बन सकते हैं। एसबीआई में बैंक पीओ बन सकते हैं, बैंक क्लर्क बन सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम और एज है 20 से 30 बैंक पीओ का और 20 से 28 क्लर्क के। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब पीओ और क्लर्क बनने के लिए आपको कितने एग्ज़ाम देने होंगे। पीओ का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो उसमें 3 लेवल की एग्ज़ाम होती है: प्रीलिम्स, मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव एंड जीडी एंड इंटरव्यू। और क्लर्क की बात की जाए तो उसमें 2 लेवल की एग्ज़ाम होती है: प्रीलिम्स और मेंस। चलिए अब दोनों के सिलेबस को जान लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स सिलेबस की बात की जाए तो प्रीलिम्स सिलेबस एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के सेम होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होती है जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 30 मार्क्स का होता है और टाइम 20 मिनट अलॉट किया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 35 मार्क्स के होते हैं, उसमें भी टाइम अलॉट आपको 20 मिनट किया जाता है। और तीसरा होता है रीजनिंग जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, उसमें भी 20 मिनट आपको टाइम अलॉट। टोटल टाइम अलॉट होता है 60 मिनट्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होते हैं और मार्क्स भी 100 होते हैं। और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्कर भी अलॉट की गई है 0.25, जो कि एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे। तो चलिए आप बात करते हैं मेंस लेवल की। मेंस लेवल का क्या सिलेबस होता है। आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के सिलेबस सेम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके मेंस सिलेबस क्या आता है। सबसे पहला आता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट इसमें टाइम दिया जाता है। और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 40 मार्क का होता है और 35 मिनट टाइम अलॉटेड है। और तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 45 मार्क के अलॉटेड है। और चौथा है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क्स के होता है और टाइम अलॉटेड 35 मिनट। और टोटल होते हैं 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 160 मिनट अलॉटेड होती है। चलिए बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में 4 पेपर होते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव होते हैं। पहला होते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट अलॉटेड टाइम है। और दूसरे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 40 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट ही अलॉटेड हैं। और तीसरे होते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो कि 45 मिनट के होते हैं और 60 मार्क्स पूरे होते हैं। और चौथा है जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो कि 40 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट टाइम अलॉटेड है। और टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं और 200 मैक्स मार्क्स होते हैं और 180 मिनट अलॉटेड होते हैं। और दो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होते हैं। पहला होता है लेटर राइटिंग और ऐसे
जो कि 25-25 मार्क के होते हैं। टोटल 50 और 30 मिनट इसमें टाइम अलॉटेड है और सब मिला के टोटल 157 क्वेश्चन होते हैं और 250 नंबर के होते हैं और टाइम अलॉटेड 3 घंटा 30 मिनट के होते हैं। चलिए आप बात करते हैं IBPS PO इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। पहला कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं उसको मेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं और मिनिमम मार्क्स आपको 40% लाना है जनरल, और ST ST OBC PWD को 35% और फाइनल सिलेक्शन जो है मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बाद लिया जाता है। और वेटेज बात की जाए तो वेटेज रेशियो 80/20 है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होते हैं। चलिए आप बात करते हैं SBI PO मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात की जाए तो इसमें भी 4 पेपर होते हैं और 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। पहले पेपर होते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वो 50 मार्क्स के होते हैं और 50 मिनट ही अलॉटेड टाइम है। दूसरे होते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो भी 50 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट उसमें टाइम अलॉटेड है। और तीसरे होते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट अलॉटेड होते हैं। और चौथे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 40 मार्क का होता है और 40 मिनट ही अलॉटेड टाइम है। और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, वो 50 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट उसमें टाइम अलॉटेड है। और टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 157 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 250 मार्क्स की होगी और 3 घंटा 30 मिनट में टाइम अलॉटेड रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं SBI PO इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा मेंस, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम मार्क्स 40% और ST ST OBC PWD को 35 मार्क एंड फाइनल सिलेक्शन आपको मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बाद यह लाया जाएगा। और वेटेज की बात की जाए तो 80/20 होगा। इसमें एक और चीज़ें ऐड होती हैं IBPS PO की तुलना में बात की जाए तो वो होता है GD ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होने के उपरांत इंटरव्यू और GD के आधार पर ही इंटरव्यू पास या फेल हुआ और मेरिट इंटरव्यू GD एंड मेंस के को मिला के मेरिट तैयार किया जाता है। इसी तरह नए करियर की जानकारी के लिए बने रहिए करियर रिफॉर्म के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए करियर की जानकारी लेकर।